तीसरी बार लड़ रहे हैं हमीरपुर संसदीय से। इस बार आपको क्या लगता है? इस बार पैसे का जोर, सरकार का जोर और झूठ का जोर, क्योंकि कांग्रेस सच की राजनीति नहीं कर रही। कांग्रेस जवाब नहीं दे पा रही कि डिपुओं पर राशन क्यों कम हुआ। कांग्रेस इस बात का जवाब नहीं दे पा रही कि बेरोजगारी भत्ते देने की बात कही थी वो अब तक क्यों नहीं दिया गया, और झूठा प्रचार कर रही है कि दुबई में रहे, जबकि मैंने कहा हल्फनामा दो कब दुबई में रहा। कांग्रेस के पास उस बात का जवाब नहीं। कांग्रेस ने कहा सांसद निधि का पैसा नहीं खर्च किया, हमने कहा 19 करोड़ की बजाय 19 करोड़ 66 लाख खर्च किया है, 100% और एक एक पाई खर्च की। तो जो झूठ की राजनीति है, बार बार झूठ बोलना, कांग्रेस की आदत सी बन गई है। बेटा वहीं से खड़े होकर करना आपने आपको वो तो कांग्रेस तो ये कर रही है सारे काम, आपको क्या लगता है चुनाव में आपकी पोजीशन क्या रहेगी? देखिए, लोग जानते हैं कि मैंने 5 वर्ष में संसद में उनकी आवाज बनकर काम किया है। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछना, सबसे ज्यादा हाजिरी, सबसे ज्यादा चर्चाओं में भाग लेना, ये अपनी ओर से किया है। और इसके साथ साथ पूरे देश में जब इस विकास की दृष्टि से आंकलन हुआ कि कौन सबसे अच्छा किसने काम किया है, तो आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी पूरे देश में दूसरे नंबर पर मेरा नाम आया है। और सभी सर्वेज में देश में टॉप 10 सांसदों में नाम आया है। आपने अनुराग जी सांसद बनने के बाद आपकी ये 1.5 साल से ही कांग्रेस की सरकार है, उससे पहले आपके सांसद रहते हुए प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और इत्तेफाक से आपके पिताश्री मुख्यमंत्री। आपने इस लोकसभा क्षेत्र के लिए क्या किया जिसमें जो आप सबसे बड़ी उपलब्धि अपनी मानते हैं? देखिए, 2-3 बातें हैं। पहली, ऊना से आंब तक रेलवे लाइन का विस्तार, आंब स्टेशन का निर्माण, 5 नई ट्रेनें चलाकर दी और 3300 करोड़ रुपये नेशनल हाईवे की सड़कों के लिए मंजूर करवाया। 4 यूनिवर्सिटीज, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और कई इंजीनियरिंग कॉलेज और 4 केंद्रीय विद्यालय हमीरपुर में। हमीरपुर लोकसभा। अनुराग जी, इस समय आपकी पार्टी का एक कैंपेन है मोदी सरकार, तो भाजपा में सिर्फ मोदी जी के नाम पे ही वोट मांगी जा रही है या फिर भाजपा की नीतियों के आधार पे, भाजपा संगठन के आधार पे, भाजपा का जो पुराना इतिहास है उसके आधार पे वोट मांगी? देखिए, विचारधारा तो सदा रहेगी। आज से 2.5-3 साल पहले से मीडिया ने पूछना शुरू कर दिया था, जब 2G और कॉमनवेल्थ खेल को घोटाले आए, कि भाजपा का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगी। हमने कहा अभी चुनाव में समय है, समय लगेगा। तब भी आप लोगों ने प्रेशराइज कर दिया, नहीं कमजोर नेतृत्व की बजाय आप कौन सा नेता दोगे। अब हमने एक मजबूत नेता दिया है जिसने सुशासन और विकास की राजनीति की है। उस सुशासन और विकास की राजनीति को लाकर हम कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। और मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड जो 13-14 सालों का एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में है, वो बहुत सफल है। तो देश ये चाहता है कि हमारा नेतृत्व कौन करने वाला है, तो उसका लाभ देश में हमें मिलेगा। एक इस लोकसभा की बात की जाए तो आप अपने मुकाबले में सबसे मतलब किसको नजदीक मानते हैं? देखिए, हिमाचल में मुकाबला प्रमुख तौर पर कांग्रेस और बीजेपी में ही होता है। अब पिछली बार जो कांग्रेस के नेता लड़े थे वो इस बार भाजपा में ज्वाइन कर गए। जो कल गया तो वो आज आ गया, जो आज गया वो शायद कल आ गया। मुकाबला तो हर प्रत्याशी महत्वपूर्ण है, मजबूत है। आप किसी छोटे से छोटे प्रत्याशी को भी कमजोर नहीं समझ सकते। तो आपकी नज़र में कांग्रेस के जो प्रत्याशी है राजेंद्र राणा, आप उनको बिल्कुल क्लोज कंटेस्ट में नहीं मानते और प्रत्याशी को भी आप मुकाबले में मानते? हमीरपुर लोकसभा बीजेपी का गढ़ रहा है।
9 में से 8 बार हमने सीट जीती है और इस बार हम फिर जीतने वाले हैं। ठीक। अनुराग जी, ऐसा दिख भी रहा है और लग भी रहा है, लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से आपके खेमे का विरोध हो रहा है, किसी न किसी रूप में इसको विरोध की परिभाषा ही दे सकते हैं। इसका कारण आप क्या मानते हैं, इसका मूल, इसके जड़ में क्या है? 2 बातें। जनता का ध्यान, मैंने पहले कहा था कि प्रमुख मुद्दों से हटाकर जी। सिर्फ उसको क्रिकेट तक सीमित कर देना और उसमें भी झूठ बोलना, बदले की भावना से काम करना, और यहाँ पर भी झूठ बोलकर बदले की भावना से काम करना। जिन बातों में कोई तथ्य नहीं, कोई आधार नहीं, उस तरह के आरोप अगर आप लगाते हो तो आप लोगों को भटकाने और भ्रम की स्थिति पैदा करते हो। उस भ्रम की स्थिति से लोगों को बचना होगा। आपका कहना यह है कि वो चुनाव के रण से ध्यान भटकाने के लिए ये मुकदमेबाजी, वो शरारत के रूप में मुकदमेबाजी, लोगों को तंग करना और दुष्प्रचार करना, झूठ की राजनीति करना ये कर रही है। अनुराग जी, एक आपने पिछले अपने राज के समय और चुनाव के समय शायद कुछ आपके जिसको बोलते हैं कि आपकी जबान फिसली और आपने कोई शब्द मुख्यमंत्री के लिए कुछ ऐसी कही, और दूसरा भाजपा के समय में पूर्व में जो केस बनाए गए वर्तमान मुख्यमंत्री के ऊपर बने, उस समय केस बने, क्या आपको नहीं लगता कि ये दो मुख्य कारण होंगे जो आपके पीछे मुख्यमंत्री की जो सरकार है या विजिलेंस है या जो मुकदमे आए? देखिए, उनकी इच्छा है, जो वो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हमने हिमाचल प्रदेश को दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम दिया है। 67 वर्षों में हिमाचल की खबरें अखबार में तब छपती थी जब शिमला में या मनाली में बर्फ पड़ती थी या कहीं पर बस लुढ़कती थी। बिल्कुल ठीक हमने उसके अलावा कुछ करके दिया है, तो हिमाचल में दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम बना दिया और उससे पर्यटन को, खेलों को और आय को बढ़ावा मिला है सबकी। है। हिमाचल में चार में से कितने सीटा भाजपा को देते हैं? फिर चारों की चारों सीटें जीतेगी, जो बड़ी स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी और देश की सरकार के खिलाफ है। यहाँ पर लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, डिपुओं पर राशन बहुत कम हो गया और देश में आप कितनी सीट है। देश में 272 का आंकड़ा पार करेंगे। जो आपका लक्ष्य है? अभी पिछले दिनों आप चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं, कहीं कहीं सूचनाएं ये भी आई हैं कि कई लोगों ने, क्योंकि चुनाव का समय ऐसा होता है जब लोग अपने मन की बात भी कहते हैं और आपका आमना सामना भी होता है, कई जगह आपको ये सुनने को भी मिला होगा कि आपकी हाजिरी कम रही, और ऐसा प्रचार भी हो रहा है कि आपकी हाजिरी कम रही। इस पे आप क्या कहेंगे? 5 सालों में मैं हर पंचायत में गया, कई पंचायतों में मैं 5-5 बार गया, लेकिन लोगों का जो प्यार है, वो लोग यही चाहते हैं कि आप सदा उनके साथ रहें। लेकिन वो ये भी गर्व महसूस करते हैं कि लोकसभा में 87% हाजिरी, 612 प्रश्न पूछना, 72 चर्चाओं में भाग लेकर, 5 सालों में 3 बार सर्वश्रेष्ठ सांसद बनना, और उसके बावजूद उन सबके बीच में आना, और जब सब मेरा टूर प्रोग्राम सुनते हैं कि महीने में 25 दिन सफर करना, रात को बसों में रहना, तो ये अपने आप में लोग उससे खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं। एक कुछ ऐसी बात दबी दबी आ रही है कि अंडर करंट कहीं ना कहीं कुछ मुद्दों को लेके आपके विरुद्ध इस समय लगता है, क्या आपको ऐसा दिखाई देता है या ये मिथ्या ही? आप ना जाने भ्रांतियां फैलाने वाले कुछ ना कुछ कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल हर पंचायत में मेरा पैसा गया, हर जगह विकास के लिए काम किया, और विकास की दृष्टि से ही पूरे देश भर में, जो मैंने पहले आंकड़ा बताया कि पहले 10 लोगों में नाम, यहाँ पे सोनिया जी, राहुल जी को पीछे छोड़कर हमने काम किया है, वो अपने आप में दिखाता है कि लोग संतुष्ट हैं। और ये जो चुप्पी है, जब प्रदेश में किसी की सरकार होती है और लोगों ने विरोध में वोट करना होता है, तो उसकी चुप्पी है। जी, एक चीज मुझे आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके जो प्रतिद्वंदी हैं कांग्रेस में इस समय, वो किसी समय भाजपा में औहदे पे भी थे और आपके सहयोगी भी थे और इस लोकसभा क्षेत्र से हैं, तो कल के दोस्त आज शत्रु के, राजनीतिक शत्रु के रूप में, शत्रु तो नहीं कहूँगा, राजनीतिक शत्रु के रूप में आपके सम्मुख खड़े हैं। पहले वाले राजेंद्र राणा को और इस समय के राजेंद्र राणा को आप किस दृष्टि से देखते हैं? पहले सहयोगी थे पार्टी में,
अप्रतिद्वंदी है। प्रतिद्वंदी। श्रीमती उर्मिला ठाकुर का कांग्रेस में जाना, नरेंद्र ठाकुर का बीजेपी में आना और आते ही उनको टिकट मिल जाना, इस राजनीतिक घटनाक्रम पे आपकी टिप्पणी क्या? देखिए, पार्टी ने अपने परिवार में वापसी नरेंद्र ठाकुर जी की उस समय तक उर्मिल जी भी वहीं थी, स्वागत भी उन्होंने किया, वापस भी लिया। अब जब टिकट की बात आती है तो एक परिवार के दो व्यक्ति, अगर एक को टिकट मिलता है दूसरे को नहीं मिलता, तो टिकट तो एक ही है, वो एक व्यक्ति को मिलना है जिसको पार्टी देती है, पार्टी उसको देती है ये सोचकर कि कौन विजेता होगा, पर मुझे लगता है उसका लाभ भी मिलेगा। उसका लाभ भी उसका लाभ भी मिलेगा नरेंद्र ठाकुर जी के वापस आने का। जी। लेकिन जब कोई पार्टी का कार्यकर्ता बाहर जाता है तो दुख तो होता है। जो कल गए थे आज आ गए, जो आज गए वो कल आ गए। अनुराग जी, अंतिम प्रश्न। इस समय भाजपा की लहर की बात हो रही है, मोदी की लहर की बात हो रही है, नरेंद्र मोदी की लहर की बात हो रही है और हरियाणा में इसका काफी हद तक असर परिणामों में देखने को मिलेगा जी। परंतु हरियाणा में, क्योंकि आप राष्ट्रीय युवा भाजपा के अध्यक्ष हैं, एक महत्वपूर्ण पिलर है भाजपा की, इसलिए आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। हरियाणा में तकरीबन 5 ऐसी टिकटें भाजपा की मिली और उन्होंने चुनाव लड़ा जो कांग्रेस से आए, कुछ घंटे पहले आए, कोई एक दिन पहले आया, कुछ घंटे पहले आया, कोई 3 महीने पहले आया, ऐसे लोगों को टिकट दी और कुछ ऐसे थे जो नॉन पॉलिटिकल आइडेंटिटी थे और वो आए और आपके पार्टी के ब्रांड से वो एमपी भी बनते दिख रहे हैं। तो इससे वहाँ के जो एक सर्वे हमारे अखबार का भी सर्वे है, भाजपा कैडर का मनोबल बहुत गिरा है और उन्होंने काम भी नहीं किया, ऐसी भी सूचनाएं हैं। परंतु मोदी लहर हरियाणा में दिखी है, उसके बहाव में उनको वोटें भी मिलेंगी और वो एमपी भी बनेंगे। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि पहले जिस तरह से भाजपा की स्थिति हरियाणा में कमजोर थी, आने वाले विधानसभा में और कमजोर हो जाएगी? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बहुत अंतर है। रमेश कौशिक जी, धर्मवीर सिंह, ये सब लोग आए, अश्विनी मिन्ना जी को पाने आपके करनाल से टिकट मिली, लेकिन बाकियों को अगर आप देखें तो बाकी तो चाहे धनखड़ जी हों, चाहे आपके सैनी जी हों, बाकी लोगों ने चुनाव लड़ा, ये सब लोग पार्टी से ही थे। और चुनाव गुड़गांव के से और जो हमारे कटारिया जी वो भी यहीं से थे। राजेंद्र जी सिंह जी ने पार्टी ज्वाइन की और फिर उनको टिकट मिला। अब जहां पर पार्टी को लगता है कि सर्वेक्षण के अनुसार कोई पहले सांसद रहा है, मंत्री रहा है, अगर उसका ग्राफ ऊपर आता है, मोदी लहर में उसको लाभ मिलता है, आप सीट निकाल सकते हैं, तो अल्टीमेटली राजनीति में तो ये कि आप जीतते कैसे और लोगों की सेवा कैसे कर सकते हैं। काडर आपका काम